गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज हम बहुत धीरे बोलेंगे, इसलिए नहीं कि तबीयत ख़राब है, इसलिए कि बगल में क्लास होते रहता है तो बच्चों को डिस्टर्ब होता है। बगल वाले जो सर पढ़ाते हैं उनको भी बोल दिए हैं धीरे बोलेंगे, हम भी धीरे बोलेंगे। माइक तो है, पकड़ेगा ही, लेकिन आप लोग को सुनाई देना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके इधर उधर ध्यान नहीं करेंगे और आसानी से, बहुत आसानी से सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? क्योंकि मजबूरी है, ऊपर हम नहीं ले जा सकते हैं, बहुत ठंड है। ठंड से बच्चों का प्रेजेंटेशन कम हो गया है। 40-50 बच्चे आते थे, उसमें से 20 बच्चे आ रहे हैं। झूठ बोल दिया ना? नहीं, 40 बच्चे नहीं तो 30 बच्चे आते थे ना भाई। 30 बच्चों में 4-5 बच्चों का प्रेजेंटेशन कम है। 9th क्लास में तो पूरे कम हो गया है, ठंड के चलते। बहुत ठंड है, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा सा हम धीरे बोलेंगे, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ। ब्रीथ जानते हैं क्या होता है ना? ये थोड़ा सा दूसरे ब्रीथ बन गया। हाँ, बाकल ब्रीथ बन गया। यहाँ पे शीतल चढ़ के 2-3 बार डांस कर दी थी, इसलिए दब गया। लेकिन ब्रीथ एक्चुअली गोल होता है। कौन है मैडम? जल्दी आइए, घुसिए। इधर से ही बैठिए, बाद में आइएगा तो ऐसे नहीं होगा, समझ पहुँचे। हाँ देखिए सर, ऐसा मत कीजिए सर, नीचे से आइए, नीचे से पार रही कैमरा के साथ आप आइएगा, लाइव शो चलेगा। इधर आइए, आपका शक्ल भी दिख जाएगा कौन लेट से आए हैं। जाइए नीचे से जाइए, कैमरा बंद नहीं होगा। हाँ, बीच में आ रहे हैं, इसी तरह हाईलाइट होते रहिएगा। चलिए, तो पुनः हम बोलना चाहेंगे, बहुत धीरे हम बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम स्पीड नहीं बोल पाएंगे हाई क्वालिटी में। चलिए, ये ब्रीथ है सर। क्या है? ब्रीथ को गोल ही समझ लीजिएगा। थोड़ा मेरा ड्राइंग कमज़ोर है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है? ब्रीथ एक्चुअली गोल ही होता है, और थोड़ा छोटा बनाएंगे तो शायद गोल बन जाए। बन गया। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसमें थूक पॉलिश कर देते हैं। हाँ, अरे बाप रे बाप। हाँ ठीक है, मान लीजिए। ये बीच वाला को क्या बोलते हैं पता है? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट, बीच में ये केंद्र होता है। ये हम ले दिए केंद्र। और ये जो एरिया होता है, मान के चलिए सीधा एक इधर ही कर दीजिए, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, इधर हो, उधर हो, उधर उधर, कहीं भी हो, वो क्या कहलाता है? त्रिज्या। और सारा त्रिज्या आपस में क्या होता है? बराबर। ये कहलाता है आपका त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, ठीक है? केंद्र को सेंटर कहा जाता है, या फिर ओ के नाम से भी इसको इंडिकेट किया जाता है, इसको आर किया जाता है। और एक होता है आपका व्यास, यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। उसी का उल्टा जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है? अगर सपोज दैट आपका व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, है ना? अगर सपोज दैट आपका व्यास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना होगा? और अगर त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है तो व्यास 5 सेंटीमीटर, ठीक ना? ये सब का जानकारी आपको है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। व्यास बराबर होता है, व्यास हो गया ही, व्यास को हम लोग डायमीटर बोलते हैं या डी बोलते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? और ये जो पूरा एरिया होता है, गोल गोल जो एरिया होता है, यहाँ पे शुभम को खड़ा कर दिया जाए, शुभम को खड़ा कर दिया जाए और धक्का मार दिया जाए तो शुभम यहाँ गुड़क जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से शुभम गुड़क जाएगा एक बेरहा, तो क्या कर लेगा? इसको पूरा परिक्रमा कर लेगा। तो इसको परिमाप बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? परिधि। ये हो गया परिधि, पूरा परिधि कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ जाकर खड़ा कर दिया शुभम को, धक्का मार दिए, चक्का फिट है गोल गोल, एक बार घूर के फिर यहीं आ गया, तो ये हो गया इसका पूरा परिधि, परिक्रमण कर लिया पूरा, तो परिधि हो गया, इसको पूरा परिधि बोलेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सूत्र बनते हैं कि वृत्त की
त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास को 2 से भागा कर देते हैं और 2 नंबर में वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 और वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। आइए कैमरा के साथ आइए, अब लेट से आए हैं, जल्दी आइए जल्दी आइए, नौटंकी मत कीजिए, जल्दी आइए। चलिए उधर से नहीं, उधर से नहीं, उधर। बहुत चालाक लड़की है, कैमरा में आने से बचती है ना। लेट से आओगे तो कैमरा में दिखाते हुए गोटे फेमस कर देंगे कि कौन लेट से आता है। हाँ तो तब सुधरिएगा आप लोग। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ठीक ना। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये सब का भी आवश्यकता पड़ रहा है आपका, इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो होता है वृत्त की स्पर्श रेखा, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको वृत्त समझा रहा हूँ कि वृत्त होता क्या है। अध्याय 10 में ये सब भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है इसकी स्पर्श रेखाएं, और जो स्पर्श रेखाएं आपको मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये सब पता होगा आपको, मैं याद करा दे रहा हूँ आपको, रिमेंबर, ठीक है। बहुत दिन से तल्ली लग गया होगा, पढ़ते तो हैं नहीं आप लोग, तो उसको कुरेद दे रहे हैं ताकि फिर से जब भात गर्म होता है तो भाप निकलते रहता है। कुछ देर उसको जमा करके ऐसे ऐसे करके थाप के रख देते हैं थाली में, तो भाप नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही ऊपर लट ठंडा हो रहता है, अंदर में कुरेद देते हैं तो भाफो निकल जाता है, निकलता है ना। हाँ, तो वही हम कुरेद दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपका अंदर में जो दब गया है वो याद हो जाए, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और 4 नंबर में हो जाएगा आपका वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई आर। अब ये पाई मतलब क्या होता है भाई? तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। जब तक आपको बोला ना जाए प्रश्न में कि पाई का मान 3.14 ले, तब तक नहीं लेना है, 22/7 ही लेना है। और अगर बोला जाए तो फिर 3.14 लेना है। ओके, कोई दिक्कत? पॉज कीजिए, इसको नोट कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, कि वृत्त का त्रिज्या क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, व्यास क्या है ना। आगे चल के जीवा वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़िए। अब पढ़ते हैं हम लोग 3 ठो वृत्त यहाँ बनाते हैं, छोटा छोटा 3 गो वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रेखा रख देते हैं। क्या ये रेखा इस वृत्त को टच कर रहा है, छू रहा है? वृत्त से बाहर है कि वृत्त के अंदर है? बाहर है ना। तो ये वृत्त के बाहर है, तो वृत्त का बाह्य रेखा कहलाया, बाह्य रेखा हो गया। वृत्त के बाहर है तो ये क्या हो गया? बाह्य रेखा हो गया। और इसको हम लोग वृत्त का अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाया, क्योंकि ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। क्या कहलाया? अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि वृत्त के से बहुत दूर है, प्रतिच्छेद कैसे करेगा? नहीं करेगा प्रतिच्छेद, ठीक है। अब एक रेखा लेते हैं, यही रेखा को वृत्त के बीचों बीच या किनारे में कहीं भी घुसा दिए ऐसे करके, है ना। फिल्मों में नहीं देखे हैं, माथा में सेव रख देता है और एक आदमी निशाना लगाता है तीर का, और तीर जो है सेब के बीचों बीच घुस जाता है, और अगर निशाना चुका तो यहाँ घुस जाएगा इधर से उधर तक, आँखों में पड़ सकता है, ठीक है। तो छेद कर देना, छेदक उसी को बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? छेद कर रहा है, छेद कर दे रहा है, छेद के बाहर निकल जा रहा है, ठीक है।
फिल्मों में अक्सर देखते होंगे, बाहुबली में देखे होंगे, तीर मारता इधर से इधर घुस गया, राइट, कटप्पा मारा बाहुबली को पीछे से भास के, त्रिशूलवा हींदे से हींदे निकाल दिया। तलवार था, अच्छा तलवार था, हम नहीं देखे हैं, एक बार देखे हैं बाहुबली का तलवार। तो वो छेद कर दिया उसको, तो ये छेदक हो गया, देखो छेद हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये रेखा हो गया छेदक रेखा। अभी तक कोई दिक्कत है क्या समझने में? ये बहुत दूर है, अप्रतिच्छेदी रेखा, माने प्रतिच्छेद तो कर ही नहीं रहा है, ना स्पर्श कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और एक रेखा लिए जो बीचों बीच घुस गया या धारे में कहीं भी घुस गया, लेकिन वो छेद कर दिया, तो इसको क्या बोल दिए? छेदक रेखा, है ना। अब एक जो लेने जा रहे हैं वो छेद नहीं करेगा, हौले हौले से धारे धारे आएगा, तनिक छुएगा इसको और बाहर निकल जाएगा, है ना, यानी टच कर रहा है, छू रहा है, ठीक है, ऐसे करके टच कर रहा है, ये छेद नहीं कर रहा है। तो ये कहलाता है स्पर्श रेखा। क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा। यही चीज़ आपको पढ़ना है भैया, यही चीज़ आपको पढ़ना है। पहला है प्रतिच्छेदी रेखा, ये समझाने के लिए बताया है कि ये आखिर स्पर्श रेखा होता क्या है ना। तो समझाने के लिए बताया गया है कि ये जो रेखा है वो अप्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, और ये जो रेखा है वो छेदक रेखा है, और ये जो रेखा है वो स्पर्श रेखा है, टच करके निकल रहा है। तो आप बताइए, ये जो अप्रतिच्छेदी रेखा है ये इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक भी बिंदुओं पर नहीं कर रहा है। दूसरा नंबर में आते हैं कि जब ये छेदक रेखा घुस गया बीचे बीच, तो कई गो बिंदु में छेद कर रहा है? 2 गो बिंदु में छेद कर रहा है। और ये जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त के साथ, यानी कि यहाँ वृत्त के साथ 2 बिंदु में मिल रहा है, और यहाँ ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त के साथ कई बिंदु में मिल रहा है? ओनली 1 बिंदु में मिल रहा है, सिर्फ एक जगह टच कर रहा है यहाँ पे। यानी एक क्रियाकलाप आपका क्लियर हो गया कि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यानी वृत्त और स्पर्श रेखा, वृत्त और स्पर्श रेखा के लिए एक स्पर्श बिंदु होता है, केवल एक बिंदु होता है, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक बिंदु में एक वृत्त में, अरे मेरा वृत्त कहिया बनेगा जी, 30 साल से ट्राई कर रहे हैं। हाँ यही बन गया जी, 30 साल का 30 सेकंड में बन गया। तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त को हम यहाँ एगो रेखा खींच दिए, एगो यहाँ रेखा खींच दिए, एक, अरे इधर प्रतिच्छेदी बन गया रे भाई, यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच दिए, यानी हर जगह यहाँ हम कर सकते हैं और अनंत कर सकते हैं। यानी एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, जो कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करता हो, एक बिंदु पर केवल स्पर्श करता हो। समझें? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? स्पर्श रेखा बढ़िया समझ में आ गया? स्पर्श रेखा हम किसे कहेंगे? कोई एक पर्सन बताइए, बोलिए आप। आप प्रतिच्छेद भी बोल सकते हैं कि बिंदु पर नहीं, प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि स्पर्श कर रहा है। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के एक से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक रेखा के लिए एक ही बिंदु स्पर्श बिंदु हो सकता है। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। देखिए आपके एक चित्र में समझाया भी हुआ है, जो कि हम समझाएं यहाँ पे, देखिए, है ना। आप देखिए, अब आप मान के चलिए एक वृत्त लिए, एक वृत्त को लेकर के एक ठो स्पर्श रेखा लिए, है ना, एक और स्पर्श रेखा इसी बिंदु पर लेना चाहते हैं, आएगा क्या? आएगा? कैसे आएगा? लीजिए तो नहीं, देखते तो नहीं, घुस गया, हिंदे एहो घुस गया, हिंदे ये तो बीचे बीच घुस गया। एक स्पर्श रेखा के लिए केवल एक ही स्पर्श बिंदु हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से ही तीनों फोटोवन को लिखिए और पॉज कीजिए। बाबू आपको बड़ी कष्ट दे दिए ना। अब ध्यान दीजिए, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त की स्पर्श रेखा का अगर हम परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे बताइए? वृत्त की स्पर्श रेखा का अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
तो लिखेंगे किसी वृत्त, आपके किताब में भी दिया हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो, अपने से बनाइए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, प्रतिच्छेद या स्पर्श करता हो। प्रतिच्छेद भी कह सकते हो क्योंकि वहाँ तो टच कर रहा है ना, लेकिन घुस नहीं जा रहा है, बाहरे निकल रहा है, तो टच तो कर रहा है, तो प्रतिच्छेद भी कह सकते हो। ठीक है, तो वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करता हो। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अध्याय 10.1 इसी वीडियो में, कितना मिनट का वीडियो बना, देखो जरा सा, 16 मिनट का बन गया है, इसको हटा दो, नया वीडियो लो।